मीठी ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज के मेहमान, रात को खाबों का प्लान। पेशावर में नमकीन रोस्ट और काबुली पुलाव खाते जाओ मगर दिल ना भरे। कोयटा वाले चपली कबाब और कढ़ाई पर करने लगे हाथ साफ। हैदराबाद में दमपुख्त, सक्खर में दमरा मछली की धूम। मुल्तान वाले 50 साल पुरानी चाप की दुकान पर जा पहुंचे। मुंह मीठा करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स पर रश। घरों पर भी दावतों का एहतमाम, मजे मजे के पकवान तैयार। नई शादीशुदा खातून की मैके में आवभगत। मर्द हजरात के लिए ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल। ईदी मुहिम दूसरे रोज भी जारी। बच्चे पड़ गए बड़ों पर भारी। ईदी बटोरने के बाद उसे उड़ाने निकल खड़े हुए। छोटी ईद तो बच्चों की होती है। बच्चे बड़ों को लेकर पिकनिक पॉइंट्स पर पहुंच गए। पार्कों में बच्चों के साथ बड़ों का भी हल्ला गुल्ला। खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, झूला झूले। साहिल की रौनक भी काबिले दीद। ऊंट और घुड़सवारी का भी लुत्फ उठाया। कराची के मैरीटाइम म्यूजियम में भी रश। ईद मेले का समा। लाहौर में प्लेलैंड में नन्हे रईस दिल खोलकर ईदी लुटा रहे हैं। चांगा मांगा नेशनल पार्क में दोस्तों ने मेला लगाया। फ्यूल की कीमतों में कमी हुई है और पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर बेहतरी आई है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है क्वार्टरली एडजस्टमेंट के अंदर, उसका पूरा जो फायदा है वो हमने अवाम तक ट्रांसलेट किया है। वफाकी हुकूमत का आवाम को ईद पर तोहफा। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत अप्रैल के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी की गई। ईंधन की कीमत में ₹2.14 की कमी हुई। ईंधन की कीमत में कमी का फायदा सार्फिन को मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। नेपरा टैरिफ से कीमत जायद होने पर ईंधन की मुकर्ररा कीमत के दरमियान फ़र्क की रकम वसूल की जाती है। ये रकम वसूल न करने से मुल्की खसारे में इजाफा होता है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। लूटमार में कमी ना आ सकी। रमजान मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम का कहना है लुटेरों ने इस साल जनवरी से अब तक मुज़ाहमत पर 56 अफराद को कत्ल किया। गुज़िश्ता साल जनवरी से अप्रैल तक 25 अफराद जान से गए थे। डकैती और राहजनी के बढ़ते वाकयात पर शहरियों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया। गुलशन बेमार में शहरी ने पकड़े जाने वाले डाकू पर फायरिंग कर दी। डकैत शहरियों के तशद्दुद और जावेद की फायरिंग से चल बसा। पुलिस ने शहरी से असला कब्जे में ले लिया। अमान की सूरत हाल ईरान के जमाने में थानों के ऐसे जो सारे चेंज किए, एक मसला क्रिएट हुआ। सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई है। इंशाल्लाह ताला इस पे हम काबू पा लेंगे। अमन अमान की सूरत हाल निगरां हुकूमत के दौर में मुतासिर हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं निगरां दौर में पुलिस अफसरान की तैनाती में रद्दोबदल किया गया। सूरत हाल कंट्रोल करने में कुछ वक्त लगेगा। सिंध हुकूमत माजी में भी कामयाब हुई, इस बार भी हालात पर काबू पा लिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। सफाक शख्स ने अपना ही आशियाना उजाड़ दिया। बीवी और 7 बच्चों की जान ले ली। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 माह से 8 साल के दरमियान थी। 2 बेटे और 5 बेटियां शामिल। मुलजिम सज्जाद खोकर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डीपीओ का कहना है दर्जी सज्जाद खोकर जहनी तौर पर सेहतमंद है। इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजह घरेलू झगड़ा सामने आया। ईद के 2 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 43 अफराद की जान ले ली। लकी मरवत में डाटसन और चिंची रिक्शे में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। हाफसाबाद में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। मियाँ बीवी और बच्ची जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार।
फैसलाबाद में वैगन और गाड़ी में तसादुम, 5 अफराद जान से गए, 2 बच्चे और खातून शामिल। सादकाबाद में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी उलट गई, 3 बहन भाई जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। चटवाल ओकाड़ा खुजदार में मोटरसाइकिल हादसात में 4 अफराद जान से गए। नौशहरा कुंड पार्क दरिया में किश्ती उलट गई, 8 अफराद को बचा लिया गया, बच्ची लापता। दरियाए स्वात में ख्याली के मकाम पर 5 बच्चे डूब गए, 3 लापता। हब हादसे में जाँ बहक 18 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकली के करीब गांव कासिम जोखियों में सोग की फिजा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लवाहिकीन से मुलाकात, ताजियत का इजहार किया। 2 बच्चों समेत 12 जख्मी, सिविल अस्पताल कराची में जेरे इलाज। 5 की हालत तशवीशनाक। दरगाह शाह नूरानी जाने वाला जायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा था। 70 से ज्यादा अफराद ट्रक में सवार होकर जियारत के लिए निकले थे। मोड़ काटते हुए गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का हब में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। लवाकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। बहावल नगर के चक सरकारी में पुलिस छापे का मामला, SHO और दीगर एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को गैर कानूनी हिरासत में रखने और फराइज में गफलत बरतने की दफात शामिल। इससे पहले पुलिस ने खातीन समेत 23 अफराद पर पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने शहरी मोहम्मद अनवर और उसके 2 सरकारी मुलाजिम बेटों को हिरासत में लिया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया तो सरकारी मुलाजिम के साथियों ने पुलिस खिदमत सेंटर और थाना सिटी ए डिवीजन पर धावा बोल दिया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कौम को ईद का तोहफा, स्क्वैश में 5 टाइटल पाकिस्तान के नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स छा गए। अंडर 13 में महानूर अली ने मलेशियन हरीफ, जबकि हुजैफा शाहिद ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को हरा दिया। अंडर 15 में याया खान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। अंडर 17 के मेंस इवेंट में इब्राहिम जेब ने न्यूजीलैंड, जबकि विमेंस इवेंट में महविश अली ने तगड़े मुकाबले के बाद मलेशियन हरीफ को जेर किया। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ईद का शो है तो खाना भी साथ साथ चल रहा है। कहते हैं आप 2 खवातीन खाना पकाते हैं या आपके घर में भी खामन खाने पकाते हैं? नहीं मैं पका ये आप लोग मिल के मुझे ईदी देंगे। नहीं भाई हम चलते चलो भाई चल। कैसे बर्दाश्त करती? सब्रुन जमील। ARY न्यूज़ की ईद पर खुसूसी नशरियात, खुशियों की बहार, तफरी और मिजाज से भरपूर प्रोग्राम, बाखबर सवेरा में खास मेहमानों के एहतियाती चटखारे, मौसीकी की मिठास, अली गुल मल्ला की खट्टी मीठी बातें, आदि का ईद हंगामा, कहकहों का तोहफा, होशियारियां में फनकारों की शरारतें, एंकर्स कैसे ईद मनाते हैं, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में खाने पकाने की बातें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप, स्पोर्ट्स रूम में भी ईद का तड़का, ईद की खुशियों भरे रंग, ARY न्यूज़ के संग। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कोयती हम मनसब का फोन, ईद की मुबारकबाद दी। 2 तरफा ताल्लुकात को मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। वजीर आजम का इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर, मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। कुवैत के वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन के फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, ईद की मुबारकबाद के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ की। एक की सज़ा सस्पेंड हो गई है, 2 बाकी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने के आखिर में या मई के फर्स्ट वीक तक इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे। खान साहब के अप्रूवल के साथ और कंसेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पार्टी में इख्तिलाफ कोई नहीं। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक बानी PTI जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा
13 अप्रैल को पशीन में जलसा करेंगे। गुजरावाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। जलसों का मकसद अदलिया की आजादी और चोरी किया गया मैंडेट वापस लेना है। शेर अफजल मरवत का कहना है, ईद के बाद ऐसी मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसका मंतकी अंजाम हकीकी आजादी या दायमी सरनेगो होगा। जल्द मैंडेट पीटीआई के पास आएगा, लोगों को बुनियादी हुकूक की आजादी मिलेगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो माशी बहाली रवां साल से शुरू हो जाएगी। रवां माली साल शरह नमू 1.9% रहने की पेश गोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। रवां माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी। आइंदा माली साल महंगाई में कमी की उम्मीद।